24 घंटे में 2 ईमेल और हर मेल में जान से मारने की धमकी। पहले 20 करोड़ की रंगदारी मांगी, फिर 24 घंटे के अंदर 200 करोड़ की रंगदारी की डिमांड कर दी। वो भी देश ही नहीं, एशिया के सबसे अमीर शख्स और उद्योगपति मुकेश अंबानी से। तारीख 27 अक्टूबर 2023 रात के 8:51। ठीक इसी वक्त मुकेश अंबानी को ईमेल से पहली धमकी मिली। रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी की ईमेल आईडी mukesambani@ril.com पर शादाब खान@mailfence.com नाम की ईमेल आईडी से ये धमकी भरा मेल आया, जिसमें ईमेल भेजने वाले ने लिखा, अगर तुम हमें 20 करोड़ रुपए नहीं दोगे तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। हमारे पास भारत के सबसे बेस्ट शूटर हैं। धमकी भरा मेल आते ही मुकेश अंबानी के सुरक्षा कर्मियों में अफरा तफरी मच गई। मुंबई पुलिस भी हाई अलर्ट मोड में आ गई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम ने मुंबई के जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस और पुलिस कमिश्नर से बात की और मुकेश अंबानी की सिक्योरिटी अरेंजमेंट को फौरन रिव्यू करने के आदेश दिए। भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति मुकेश अंबानी को एक बार फिर से जान से मारने की धमकी मिली है, जो कि इस बार एक ईमेल एड्रेस के जरिए आई है। आपको बता दें कि 20 करोड़ रुपए की राशि की उनसे मांग की गई थी। दूसरे ईमेल में उन्हें 200 करोड़ रुपए की राशि की मांग करते हुए कहा गया कि अगर ये पैसे मांगने वाले को नहीं दिए गए तो मुकेश अंबानी के जान से मारने का डेथ वारंट तैयार है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए मुंबई पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कराई है मुंबई के गामदेवी पुलिस थाने में। आपको बता दें कि इसी पुलिस स्टेशन के अंदर एफआईआर रजिस्टर की गई है, जो कि अंबानी के 2011 से सिक्योरिटी इंचार्ज रहे व्यक्ति ने दर्ज कराई है। साथ ही साथ राज्य के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने भी मुंबई पुलिस के आला अधिकारियों से बातचीत की है कि मुकेश अंबानी की सुरक्षा पर पैनी नजर जो है वो बनी रहे, और अधिकारियों ने भी आश्वासन दिया है कि वो क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे सिक्योरिटी को लेकर। इस बीच मुकेश अंबानी के सिक्योरिटी इंचार्ज ने मुंबई की गांवदेवी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने ईमेल एड्रेस शादाब खान@mailfence.com के ऑनर के खिलाफ जबरन वसूली और आपराधिक धमकी का केस आईपीसी के सेक्शन 387 और 506(2) के तहत दर्ज कर जांच शुरू कर दी। एक तरफ धमकीबाज को दबोचने के लिए मुंबई पुलिस एक्शन में आ चुकी है, तो दूसरी तरफ सबसे पहले मुकेश अंबानी की सिक्योरिटी को रिव्यू किया गया। मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया की सुरक्षा व्यवस्था को और बढ़ा दिया गया। मुकेश अंबानी के इंटरनल सिक्योरिटी लेयर को और सख्त कर दिया गया। एंटीलिया के आसपास से गुजरने वालों पर निगरानी के लिए सिविल ड्रेस में पुलिस वाले तैनात किए गए। और फिर मुंबई पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां इस पड़ताल में जुट गई कि यह धमकी भरा मेल किस आईपी एड्रेस से भेजा गया। लेकिन अगले ही दिन यानी 28 अक्टूबर को फिर इसी ईमेल एड्रेस से एक और धमकी भरा मेल आया, जिसमें लिखा था, आपने हमारे ईमेल का जवाब नहीं दिया, अब रकम 200 करोड़ रुपए है, नहीं तो डेथ वारंट पक्का है। एफआईआर की कॉपी टाइम्स ऑफ भारत के पास है, जिसमें आप देख सकते हैं कि आईपीसी के सेक्शंस के तहत इस पूरे मामले को दर्ज किया गया है। और न सिर्फ ये, बल्कि आप देख सकते हैं कि बकायदा जो पूरा स्टेटमेंट है वो यहाँ पर रिकॉर्ड कराया गया है, जिसमें साफ तौर पर यहाँ पर लिखा गया है कि इफ यू डोंट गिव अस ₹20 करोड़ वी विल किल यू, वी हैव द बेस्ट शूटर्स इन इंडिया। तो इस तरीके की जो धमकी है वो मुकेश अंबानी को दी गई है। हालांकि इस धमकी के बिल्कुल बाद ही दूसरा ईमेल भी आता है, जिसके अंदर 200 करोड़ रुपए की मांग की गई है, ये कहते हुए कि अब तक आपने मेल का रिप्लाई नहीं किया गया है, इसलिए 200 करोड़ अब हमें चाहिए, और अगर आपने हमारी मांग को नहीं माना तो फिर अपने डेथ वारंट के लिए तैयार रहिए, क्योंकि वो साइन हो चुका है। मुंबई पुलिस के सामने अब चुनौती बड़ी हो चुकी थी। धमकीबाज को दबोचने के लिए कई टीमें बनाई गई। धमकी भरा मेल कहां से भेजा गया, किसने भेजा, इसका पता लगाने के लिए लोकल पुलिस की साइबर क्राइम सेल, महाराष्ट्र साइबर और क्राइम ब्रांच की साइबर सेल सुपर एक्टिव मोड में आ गई। तफ्तीश आगे बढ़ी तो पता चला कि ईमेल का आईपी एड्रेस बेल्जियम का है। पुलिस को शक है कि धमकी भरा मेल भेजने वाले ने वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी वीपीएन से मेल भेजा, जिसमें आईपी एड्रेस की सही लोकेशन नहीं मिल पाती। आपको बता दें कि मुंबई पुलिस अब बहुत ही क्लोजली सीसीटीवी की बात करें, उनकी सुरक्षा की बात करें, अंबानी के घरों में, उनके दफ्तरों में लोगों की एंट्री और एग्जिट की बात करें, इन सारी चीजों पर अपनी नजर बनाए हुए है। हालांकि मुंबई पुलिस ने अपनी प्राथमिक जानकारी में यह भी हासिल किया है कि जो आईपी एड्रेस इस ईमेल का है वो बेल्जियम का बताया जा रहा है, और हाल फिलहाल में ही इस ईमेल को एक्टिवेट किया गया है, ये भी मुंबई पुलिस के सूत्र बताते हैं। पुलिस का कहना है कि ऐसा लगता है ईमेल एड्रेस हाल ही में बनाया गया, इस ईमेल आईडी को केवल धमकी भेजने के लिए ही बनाया गया। शक जताया जा रहा है कि धमकी देने वाले ने पुलिस को गुमराह करने के लिए बेल्जियम का वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इस्तेमाल किया।
इस बार जो थ्रेट है वो किसी न किसी फॉरेन सर्वर से आई है, जहां पता लगाने के लिए हालांकि सिक्योरिटी एजेंसीज ट्राई करेंगी, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन मिलना जो है वो काफ़ी कठिन रहता है और उसको समय लगता है। और वो बाद में फिर सर्वर, फिर उसके ऊपर से डमी सर्वर्स, फिर प्रॉक्सी सर्वर्स, ऐसे करके वो हो सकता है वहां से भी 2-3 जगह के सर्वर से घूम के वो बेल्जियम के सर्वर से या किसी फॉरेन सर्विस कंट्री के सर्वर से आया हो, तो उसको पता लगाने में समय लगेगा। शुरुआती जांच में मुंबई पुलिस इसे हॉक्स मेल मानकर चल रही है, लेकिन पुलिस ने टेरर एंगल से लेकर दूसरी आशंकाओं को खारिज नहीं किया है। मुंबई पुलिस के सामने वो सवाल जस का तस बरकरार है कि आखिर मुकेश अंबानी को जान से मारने की धमकी देने वाला शख्स कौन है। 24 घंटे के अंदर दो बार जान से मारने की धमकी देने के पीछे आरोपी का क्या मकसद है? 20 करोड़ से बढ़ाकर 200 करोड़ की रंगदारी मांगने के पीछे क्या कोई चाल है? क्या आरोपी इस साजिश में सिर्फ मोहरा है और इसमें कई और लोग भी शामिल हैं? मुंबई पुलिस हर एंगल से इस थ्रेट मेल की तफ्तीश में जुटी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये किसी न किसी नॉन सोर्स से ये थ्रेट या आई गई है, फिर उसको रूट किया गया है किसी बाहर के सर्वर से। लेकिन अब ये इन्वेस्टिगेशन बताएगी कि कहाँ है। जैसा मैंने कहा कि इस तरह के मामलों में पर्सनल ओपिनियन की जगह नहीं है, इसमें प्रोफेशनली उनकी पूरी सिक्योरिटी का ऑडिट होना चाहिए। और बाकी जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि वो मेल कहाँ से आया, उसका सोर्स क्या था, कौन लिखने वाले हो सकते हैं, उसके पीछे किसी संगठन ने कोई जवाबदारी ली है या किसी संगठन की तरफ से थ्रेट आई, क्योंकि जो मेरी जानकारी है वो एक इंडिविजुअल व्यक्ति की तरफ से थ्रेट आई है, तो उसके पीछे कोई संगठन है क्या, या वो हमारे डेटाबेस में कहीं वो व्यक्ति फिगर करता है क्या। तो ये सारी चीजें देखने के बाद ही इसमें कोई आगे निर्णय लिया जाएगा। लेकिन आज की जरूरत है कि उनकी सिक्योरिटी की जो व्यवस्था है उसका ऑडिट किया जाए, और कहीं भी अगर 0.001% भी उसमें कहीं कमी मिले तो उसको प्लग करना चाहिए। मुकेश अंबानी को धमकी देने वाला शख्स कहां है? क्या वो वाकई बेल्जियम में है या हिंदुस्तान के किसी कोने में बैठकर अंबानी को धमकी भरे मेल भेज रहा है? मुंबई पुलिस हर सुराग की बारीकी से छानबीन कर रही है। इस साजिश का पर्दाफाश करने में जुटी पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि देश के सबसे अमीर शख्स को धमकाने और फिरौती मांगने की जुर्रत करने वाला आखिर है तो कौन है। लेकिन मुकेश अंबानी की सुरक्षा को लेकर दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र में फिलहाल हड़कंप मचा हुआ है। काम हो गया उसको इन्वेस्टिगेट करने का। दूसरा, उनकी सुरक्षा व्यवस्था जो है उसका पूरा ऑडिट करना, उसका सिक्योरिटी ऑडिट होगा। इसमें उनका निवास स्थान, उनका ऑफिस, जहां जहां वो जाते हैं, उनके प्रोग्राम, उनका ट्रैवल और उनका हर रोज का जो रोजमर्रा का प्रोग्राम रहता है, अगर उनको किसी जगह पे जाना है, ऑफिस और घर छोड़ के उस जगह की जानकारी लेना, उसको सिक्योरिटी से के हिसाब से सैनिटाइज करना, ये सारे काम जो है सुरक्षा व्यवस्था को करने पड़ेंगे। और इसमें कहीं भी कोई ढिलाई हो तो इमीडिएटली उसको प्लग करना चाहिए, ताकि वो किसी को मौका ही न मिले कि वो आके इस तरह का कोई चांस ले सके। इससे पहले भी अंबानी और उनकी फैमिली को कई बार जान से मारने की धमकियां मिल चुकी हैं। 15 अगस्त 2022 को भी मुकेश अंबानी के परिवार को जान से मारने की धमकी मिली थी। वो भी 1-2 बार नहीं बल्कि 8 बार कॉल करके धमकी दी गई। इस मामले में पुलिस ने बोरीवली वेस्ट से विष्णु विभु भौमिक नाम के शख्स को अरेस्ट किया था। 5 अक्टूबर 2022 को रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल को बम से उड़ाने की धमकी मिली। धमकी देने वाले आरोपी को बिहार के दरभंगा से पकड़ा गया। इसी साल 10 जनवरी को मुंबई के धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। वहीं फरवरी 2021 में एंटीलिया के बाहर विस्फोटक से लदी एक एसयूवी मिलने से सनसनी फैल गई थी। उस एसयूवी में जिलेटिन के 20 छड़ें और एक चिट्ठी मिली थी। चिट्ठी में मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता अंबानी को धमकी दी गई। इस केस में मुंबई पुलिस के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट सचिन वजे का नाम आया था। अभी एनआईए इस केस की जांच कर रही है। हैरानी यह है कि मुकेश अंबानी को धमकी देने वाले को ना तो पुलिस का डर है, ना ही पकड़े जाने का खौफ। उसके लिए मुकेश अंबानी की सुरक्षा में सेंध लगाना भी लगभग नामुमकिन जैसा ही है, क्योंकि दुनिया के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक मुकेश अंबानी जहां भी जाते हैं उनके काफिले में सुरक्षा कर्मियों का लाव लश्कर नजर आता है। पिछले साल 29 सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मुकेश अंबानी की सिक्योरिटी Z कैटेगरी से बढ़ाकर Z+ कर दी थी। Z+ सिक्योरिटी भारत में वीवीआईपी की सबसे हाई लेवल की सुरक्षा है। इसके तहत 6 सेंट्रल सिक्योरिटी लेवल होते हैं। 55 कमांडो मुकेश अंबानी की सिक्योरिटी में तैनात रहते हैं। इस सिक्योरिटी कवर में कम से कम 10 कमांडो NSG के होते हैं। ये कमांडो 2 शिफ्ट में काम करते हैं। ये कमांडो जर्मनी में बने हैकलर एंड कोच MPS सब मशीन गन से लैस रहते हैं। इस गन से 1 मिनट में प्रैक्टिकली 40 से 120 राउंड तक गोलियां दागी जा सकती हैं। इस गन से ऑटोमेटिक और रिपीट फायर भी होते हैं। इसमें एक बार में 30 कारतूसों की मैगजीन लोड होती है। अंबानी और उनके परिवार की सुरक्षा में लगे प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स को MP5 मशीन गन देने की वजह यह है, ये 1 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन का काम तमाम कर सकती है।
यानी 1 किलोमीटर दूर मौजूद दुश्मन को टारगेट कर इस गन का ट्रिगर दबा दिया जाए तो समझो उसका खेल खत्म। मुकेश अंबानी की सुरक्षा में तैनात ये कमांडोज हाईटेक कम्युनिकेशन और सिक्योरिटी गैजेट से भी लैस होते हैं। और अब जब से मुकेश अंबानी को धमकी मिली है तब से अंबानी के घर एंटीलिया से लेकर उनके हर मूवमेंट पर हाई सिक्योरिटी अलर्ट है। अंबानी के घर एंटीलिया के आसपास का पूरा इलाका हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरों से कवर होता है। अंबानी के घर आने जाने वालों के लिए 6 फ्रिस्किंग और स्क्रीनिंग करने वाले तैनात रहते हैं। एंटीलिया की छत पर 3 हेलीपैड हैं जो न सिर्फ अंबानी परिवार की सुविधा के लिए हैं बल्कि इमरजेंसी के हालात में फौरन बाहर निकलने के लिए भी हैं। इन सब के अलावा गेट पर, बिल्डिंग के अंदर और बाहर खड़ी गाड़ियों में हथियारबंद सुरक्षाकर्मी तैनात रहते हैं। उनके घर के बाहर की सुरक्षा मुंबई पुलिस के हाथ में है। उद्योगपति मुकेश अंबानी को मिली धमकी के बाद से मुंबई पुलिस की सुरक्षा हो या उन्हें मिली Z+ कैटेगरी की सुरक्षा हो या उनकी प्राइवेट सुरक्षा हो, सभी को अलर्ट मोड पर रखा गया है। फिलहाल हम मौजूद है उस एंटीलिया के बाहर जहां पर पहले भी मुकेश अंबानी को धमकी मिल चुकी है। ये उनका पारिवारिक निवास है, आपको बता दें, मुंबई के अंदर, और इसी के अंदर उनके सिक्योरिटी इंचार्ज के ऑफिसेज भी हैं। आपको बता दें कि देश में Z+ की सिक्योरिटी जो है वो मुकेश अंबानी को दी गई है। इस सुरक्षा स्तर के अंदर 55 कर्मी मौजूद होते हैं जिसमें से 10 से अधिक NSG कमांडो होते हैं, पुलिसकर्मी शामिल होते हैं। Z श्रेणी के अंदर जो है आपको बता दें कि जितनी भी सिक्योरिटी है ये सरकार द्वारा मुहैया कराई जाती है, जिसके अंदर वे हेकलर एंड कोच MP5 सब मशीन गन होते हैं। आधुनिक संचार उपकरण से ये लैस होते हैं सभी गार्ड्स और कमांडोज। टीम के प्रत्येक सदस्य को मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है और आपको मैं बता दूं कि इसी के साथ साथ जो है निहत्थे युद्ध करने की, निहत्थे लड़ाई करने की ट्रेनिंग भी इन सभी गार्ड्स को दी जाती है।